चलो भाई बात करते हैं कि आपको कौन सी 5 चीज़ें जो हैं आपको यहाँ लाओस में नहीं करनी है। लाओस के लोग बहुत प्यारे हैं, मैं इसमें कोई शक नहीं है। इन लोगों को इंग्लिश नहीं आती है वो एक अलग बात है, लेकिन एक चीज़ का ख़ास ख्याल आपने ये रखना है, जब भी यहाँ आए बाइक आपने रेंट करनी है जो जो तकरीबन 20-25 हज़ार की जो जहाँ के हैं, मतलब $1-2 में आपको मिल जाएगी। मैंने चेक नहीं किया, सुना है, किसी से पूछा था तो उन्होंने मुझे ये बताया। तो यहाँ आके भाई बीप जो होती है ना, हॉर्न नहीं बजाना आपने, ठीक है ना। ये लोग उसको बहुत गलत समझते हैं, समझ लें कि अग्रेसिव जो मूड होता है या एंग्री मैन या नाराज़ सा आदमी उसको समझा जाता है। तो इस चीज़ से आपने परहेज़ करनी है, आपने बिल्कुल भी ये काम नहीं करना। और दूसरा, यहाँ पे हग करना, हाथ पकड़ के चलना, किसिंग करना, ये चीज़ें यहाँ पे अच्छी नहीं समझी जाती। ये 2 चीज़ें हो गई, इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है, ये काम आपने यहाँ पे 2 नहीं करने। तो टोटल यहाँ की जो 5 चीज़ें मैंने डिस्कवर की हैं, मैं उन चीज़ों के बारे में आपको बताना चाहूँगा। और तीसरी चीज़, यहाँ पे ये दुनिया की सबसे फेमस बम्बिंग वाली सिटी है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। रिसेंटली भी मैंने सुना है यहाँ पे कि भाई बहुत सारे लोगों ने ट्रैकिंग, जो लोग उन एरियाज़ में रहते थे, क्योंकि यहाँ पे जब यूएसए ने पता नहीं यहाँ क्या किया था, मुझे उस चीज़ का तो आइडिया नहीं। सुना है कि उन्होंने यहाँ पे जो माइंस होते हैं, जो जिस पे पैर रखते हैं तो वो फट जाता है बम, वो लगाए हुए थे यहाँ पे। तो उसकी वजह से जो है बहुत सारे लोगों की जानें चली जाती हैं, क्योंकि उसका पता नहीं होता कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। तो आप अगर यहाँ ट्रैकिंग ट्रेल पे जाते हो तो लाओस के अंदर इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप टूरिस्ट गाइड लेके जाओ, वरना ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। क्योंकि उन्होंने उन जगहों पे बाकायदा साइंस भी लगाए हुए हैं कि भाई आपने ये काम यहाँ पे नहीं करना है। तो मैं अब जा रहा हूँ एक टेंपल की तरफ। ये पीछे मोन्यूमेंट आप देख रहे हैं, ये फेमस मोन्यूमेंट है यहाँ का। तो ये हो गई जी 3 चीज़ें। दूसरी 2 चीज़ें उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो भाई चौथी चीज़ ये है कि जब आप किसी के घर में यहाँ जाएं, कोई आपको इनवाइट करे, मोस्टली ये लोग बहुत प्यारे हैं। मैंने तो खैर इतना टाइम बाहर गुजारा नहीं, और जो गुजारा है मैं बड़ी भागदौड़ में रहा हूँ, चीज़ें कवर करने के, मैं पूरी सिटी कवर कर लूँ, मेन चीज़ें जो हैं घूम फिर के चेक कर लूँ। तो उस वजह से तो जब वो आपको कोई आपको अपने घर में इनवाइट करे तो आपने वहाँ जूते पहन के नहीं जाना है, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और अगर आप वियतनाम से आ रहे हैं तो वियतनाम के अंदर पता है मुझे कि वहाँ पे, मैं गया तो नहीं, सुना है कि वहाँ पे भाई हॉर्न का बहुत रिवाज है, बहुत ज़्यादा हॉर्न बजाया जाता है हमारे पाकिस्तान इंडिया की तरह। तो ये उससे थोड़ा डिफरेंट है। ये मैं देखे कब से रोड पे घूम रहा हूँ, आपको शायद ही कोई हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी होगी, कोई हॉर्न की आवाज़ नहीं सुनाई दी। और दूसरा, जूते पहन के जाना यहाँ पे बहुत गलत समझा जाता है, आउट ऑफ एथिक्स समझा जाता है। यूरोप की भी बहुत सारी सिटीज़ हैं, अरब की भी हैं, आई थिंक ईरान में भी जूता पहन के अंदर नहीं जाया जाता। इस तरह बहुत सारी जगह हैं। तो भाई मैं फ्रूट वाले भाई साहब के पास आया हूँ। 1500 और 15,000, हाउ मच? हाँ, ओके ओके, 15,000 का भाई। ये मेलन है, वाटरमेलन तो नहीं, मेलन है। तो बोला एक दे दें। तो इन्होंने इमली भी रखी हुई है, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैंगो भी है। तो चलें ये ट्राई करते हैं। तो भाई यहाँ पे गाड़ियाँ जो है ना, वो एक से बढ़ के एक गाड़ी है। लेक्सस हो गया, लैंड क्रूज़र हो गई, मतलब बड़ी वाली जो गाड़ियाँ लैंड क्रूज़र टाइप की, पोर्शे तो पोर्च हो गई, BMW, ये वो, ये होंडा, किया, हुंडई, ये तो नॉर्मल हर कोई लिए फिरता है। तो यहाँ पे मैंने बैटरी वाली भी काफ़ी गाड़ियाँ देखी हैं। तो चलें खैर कंप्लीट करते हैं। तो भाई 5वीं चीज़ जो है, आपने यहाँ पे जब आपको पुलिस वाला रोके तो आपने उसके साथ नाराज़ नहीं होना, क्योंकि वो किस वजह से आपको रोक रहा है
लाइसेंस चेक करने के लिए, या आपने कोई गलती की है, या आपको कोई फ़ाइन छोटा मोटा दे रहा है, तो आराम से ले लीजिए। क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं पुलिस वालों की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं, उनकी नज़र में उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट होती है। तो आप ना तो उनको इग्नोर करें और जो वो कह रहे हैं उनको सुनें। अगर वो आपको छोड़ देंगे तो अलग बात है, अगर आपने गलती की हुई या नहीं छोड़ेंगे तो जो भी फ़ाइन आपको बोलें वो भर दें। तो ये 5 चीज़ें थी भाई जो आपने यहाँ नहीं करनी है, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो जी, एक मोन्यूमेंट से दूसरी मोन्यूमेंट तक की वॉक थी 29 मिनट्स की। ये मैं एक कोई टेंपल है बहुत फेमस यहाँ का, वहाँ जा रहा हूँ। वहाँ पे शायद एंट्री फ़ीस भी होगी, लेकिन यार पता नहीं क्या बात है, ये तबीयत सेहत कुछ साथ नहीं दे रही। पेट में भी अभी मैंने वो वाटरमेलन लिया था जो 15,000 का आया है, शायद $1 से भी कम बनते हैं। तो आज के ख़र्चे का भी मैं आपको हिसाब बताऊंगा, मैं क्या क्या खा रहा हूँ और कितने कितने में खा रहा हूँ। ठीक है जी, तो हिसाब करेंगे आज का टोटल ख़र्चा कितना होता है और आप कितने में ये एक दिन में ख़र्चा कर सकते हैं। वापसी पे मैं पैदल नहीं जाऊँगा, इससे अगली जो डेस्टिनेशन होगी, इन दोनों के नाम बड़े मुश्किल हैं यार, वहाँ चल के दिखाऊँगा क्या उसका नाम है। तो क्या बोलते हैं इसको, कोशिश करूँगा कि सर्च करके मैं नाम आपको उसको बता और दिखा दूँ, तो आपको आने जाने में प्रॉब्लम ना हो। अब अगर आप लोका LOCA लोका ऐप डाउनलोड करते हो तो उसमें से आप गाड़ी भी बुक कर सकते हो। वापसी पे मैं आपको बताऊंगा कितना खर्चा आता है। तो ये जंक्शन कुछ इस तरह का है, शारा बंद है। यहाँ तो शारों की समझ नहीं आती कब खुलता है कब बंद हो जाता है। तो भाई ये देख सकते हो, ये पिलर जो टेंपल नुमा पिलर इन्होंने बनाए हुए हैं, काफ़ी प्यारे हैं। सब एक जैसे ही हैं, लेकिन गोल्ड कलर के काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। तो भाई ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ।